आज का जो होली का त्योहार है, उस होली के त्योहार के जो अनुशासन की प्रसंग है, स्वयं के पाप दूसरों से कैसे धुलवाना। वाक्य पहुंचा या वापस रिपीट करूं? स्वयं के कपड़े दूसरों से कैसे धुलवाना, इसमें तो आप मास्टर हो। थाली झूठी आप करते हो, धोने के लिए और किसी को देते हो। कपड़े गंदे आप करते हो, धोने के लिए और किसी को देते हो। जिन्हें शासन कहता है अपने पाप दूसरों से धुलाओ तो होली का त्योहार हो जाता है। इज इट पॉसिबल? नहीं, नहीं, कमाल हो गई बात। मैं कह रहा हूं कि जिन शासन का आज का त्योहार इस बात का त्योहार है कि अपने पाप दूसरों से धुलवाना। गर्हाणायनम भन्ते जीवे किम जनई। सम्यक पराक्रम का सूत्र है गर्हाणायनम भन्ते जीवे किम जनई। गर्हाणायनम अपुरकार भावम जनई। अपुरकार भाव गयनम जीवे अपसत्य जोगे अपसत्य हिंतो जोगे हिंतो पड़िनिवत्तई पसत्य जोगे हिंतो पड़िवज्जई अनंत घाई पज्जवे खवेई। गर्हा आलोचना होती आत्म साक्षी से, निंदा होती है गुरु साक्षी से, और गर्हा होती है संग साक्षी से। आप पुरस्कार चाहते हो कि तिरस्कार चाहते हो? जो चाहते वो बोलिए, क्या चाहते हो? पुरस्कार चाहते हो। गर्हा वो व्यक्ति करता है जो पुरस्कार नहीं चाहता है। अपने पाप को चौराहे पर जाकर के खुला करना, इसको गर्हा कहते हैं। अपने भूल को जनता से छिपाना नहीं, तो अपने मुंह से जनता को अपनी भूल बताना, इसको गर्हा कहते हैं। अपनी भूल अपने अंदर स्वीकार कर लेना, इसको आलोचना कहते हैं। अपनी भूल गुरु के सामने निवेदन करना, इसको निंदा कहते हैं। और अपनी भूल जनता तक पहुंचाना, इसको गर्हा कहते हैं। परिक्रमा में, निंदा में, बोलो नहीं बोलो, बोलते हो नहीं बोलते हो? परिक्रमा में, निंदा में, गरिहा में, तब जाकर के अपान ओश्रामी। पाप को ओश्राना हो, पाप से मुक्त होना हो, तो इन तीन चरण से गुजरना ही पड़ता है। आलोचन, निंदा, गर्हा। और आज का दिन है ऐसी गर्हा। कहानी आपने सुनी है, मैं कहानी को नहीं दोहरा रहा हूं। कभी भी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। खाई से भी शिखर की यात्रा शुरू हो सकती है। किसी ने कहा कि गिरता हुआ व्यक्ति गिरता ही चला जाएगा। परमात्मा कहते गिरता हुआ व्यक्ति भी शिखर पर पहुंच सकता है। कर्म काटने के लिए धर्म होता है, कर्म भोगने के लिए धर्म नहीं होता है। और अपने कर्म दूसरों से कटवाने की कला, अपने कर्म दूसरों से कटवाने की कला को यदि कहीं सीखना हो तो जिन शासन के अलावा कहीं पर भी नहीं है। एक सवाल अपने अंतर्मन में पूछिए। अर्जुन माली राजगृही नगरी में है। बेले के पालने में आहार नहीं मिलता है, आहार मिला तो पानी नहीं मिलता है, पानी मिला तो गालियां जरूर मिलती है।
भगवान महावीर तो अर्जुन माली को दीक्षा दे करके वहां से विहार कर देते हैं। अर्जुन माली राजगृह से विहार क्यों नहीं करता है? यदि अर्जुन माली राजगृह से विहार करके श्रावस्ती पहुंचता, अर्जुन माली राजगृह से विहार करके चंपा पहुंचता, तो उसको बेले के पालने में गालियां मिलती कि आहार मिलता? गालियां कहाँ मिल रही है? जहां गालियां मिल रही वहां रहना चाहिए कि वहां से विहार करना चाहिए? पूछूं मैं मेरे धर्म मंच को, विहार कर देना चाहिए। लेकिन याद रखे ना, यदि राजगृह से अर्जुन वाली विहार कर देता तो मोक्ष में 6 महीने में मोक्ष में गया है। 6 महीने में कर्म बांधे और 6 महीने में और कम से कम नॉलेज। भगवान महावीर के शासन में, भगवान महावीर के शासन में सबसे कम नॉलेज किसी मोक्ष में जाने वाले जीव के पास है तो केवल अर्जुन माली के पास। 5 समिति, 3 गुप्ती, 8 प्रवचन माता, 9 आचरांग सूत्र, 9 दैशे कालिक, 9 नंदी, न ठानांग, न समवायांग, न 10 ज्ञान, न 12 पूरब। कुछ भी ज्ञान नहीं। कितना ज्ञान है? केवल 8 प्रवचन माता का है। सबसे कम ज्ञान है और सबसे कम ज्ञान में सबसे कम समय में भगवान महावीर के शासन में कोई मोक्ष में गया है। अरिष्ट नेमि के शासन में कोई सबसे कम समय मोक्ष में गया है तो गस्कुमाल है, और भगवान महावीर के शासन में सबसे कम समय में कोई मोक्ष में गया है तो, और सबसे ज्यादा कर्म किसके थे? सबसे ज्यादा कर्म थे। इतने भयंकर कर्म, इतने भयंकर कर्म। अरे एक निरापराधी जीव की हत्या करे तो नरक गति में जाता है, और जिसने 6 महीने तक रोज 6 पुरुष और 1 नारी की हत्या करी है, उसकी मोक्ष में जाने की संभावना, उसकी मोक्ष में जाने की संभावना। लेकिन यह सत्य है कि वो मोक्ष में, और कितने दिन में? किसके बल पर? गर्हा के बल पर। ये होली है, और होली का जब ये आचार्य से प्रतिबोध पाती है कि तूने बहुत को बिगाड़ा है, बहुतों की जिंदगी तूने बर्बाद करी है, अभी भी तू जिंदगी बर्बाद करती चली जा रही है। और उस समय होलिका को साधना का सूत्र दिया गया, व्यंतरी को, जहां सुधरने की संभावना, मैक्सिमम सुधरने की संभावना मनुष्य के जीवन में है। और एक बार कोई पाप कर करके व्यंतरी बन जाए तो सुधरने की संभावना, लेकिन वहां भी सुधर गई। एक छोटा सा सूत्र है। और इसलिए होलिका नगरी में जाकर के नगरी वालों से एक बात करती है, बड़ी गजब की बात करती है, बहुत अनूठी बात करती है। ऐसी बात करने की कला यदि प्रवीण ऋषि को आ जाए तो प्रवीण ऋषि भी इस भव में मोक्ष में चला जाएगा। ऐसी बात करती है नगरी के लोगों से जाकर के, नगरी के लोगों के सामने प्रस्ताव रखती है कि मैं तुम्हें तकलीफ देना बंद करती हूं, शर्त एक है, मैं तुम्हें पीड़ा देना बंद करती हूं, लेकिन कंडीशन एक है। बोले क्या कंडीशन है? बोले मेरे नाम से तुम जितनी गालियां दे सकते हो देना शुरू करो। आप में से किसकी हिम्मत है? मेरे नाम से जितनी गालियां दे सकते हो उतनी देते चले जाओ, और गाली सुन करके जो खुश हो जाए
वो अर्जुन माली और होलिका बनती है। और गाली सुन करके जिसको लगा कि मेरे किस जन्म का पाप उदय में आया, उसका पाप ही बनता है।